हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 15.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 15.1 का सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लीजिए। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 15.2 को। इसमें फ्रेंड्स पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि इन सभी प्रश्नों को पहले अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 15.2 का यहाँ पर सभी प्रश्न को लिख लिया है। तो पहले नंबर में फ्रेंड्स बोला गया कि एक समानांतर चतुर्भुज का आधार है 16 सेंटीमीटर और उसकी संगत ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर फार्मूला इसका याद होना चाहिए। फार्मूला याद है, समझिए कि प्रश्न आपसे हल हो चुका है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चलिए फार्मूला लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, देखेंगे इस प्रकार से लिख लेंगे। आधार कितना है तब देख लीजिए। ये फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि आधार 16 सेंटीमीटर है तो लिख लेंगे 16, गुना ऊंचाई कितना है तो कहेंगे 10 सेंटीमीटर तो लिख लेंगे 10, और 16 देख के कितना होता है 160। यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कितना आसान था। पहला नंबर में तो कुछ करना ही नहीं था, बोले थे कि नहीं कि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर फार्मूला रख दिए हैं, जिसका लंबाई और आधार जो भी दिया गया था वहाँ पर लिखकर गुना कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला नंबर हल हो जाता है। अब देखेंगे दूसरा नंबर को। यहाँ बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार 20 है, तो उसकी फ्रेंड्स ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि फ्रेंड्स ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है यही वाला लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये फ्रेंड्स देखेंगे आप, तो हम इस प्रकार से ये चतुर्भुज बना दें। ठीक है, लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ पर फिगर बना दें। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है हमारा आधार गुने में ऊंचाई। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर क्षेत्रफल 160 दिया गया है फ्रेंड्स, तो हम 160 लिख देंगे। आधार यहाँ पर देख लेंगे 20 ये देखिए सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में दिया गया है, तो 20 लिख लेंगे। ऊंचाई फ्रेंड्स हमें मालूम नहीं है, वही याद करना है। तो ऊंचाई के सामने आप ऊंचाई या फिर अंग्रेजी में चाहे तो एच लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लेंगे आप तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। 2 से 8 बार में ये कट जाएगा। तो ऊंचाई हमसे पूछा गया था, तो ऊंचाई बराबर आप बोल सकते हैं कि नहीं ये कितना है, अब 8 मीटर, तो लिख लेंगे 8 मीटर। तो फ्रेंड्स हमसे यहाँ पर बोला गया था ऊंचाई याद करें, तो ऊंचाई हम निकाल दी है 8 मीटर आ चुका है। आपको फ्रेंड्स हम कोई भी लॉन्ग मेथड कोई भी चीज़ नहीं बताएंगे जो कि आंसर एक पेज में आए, वही बताएंगे जो कि आप सिर्फ एक लाइन में समझ जाए बढ़िया से। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर पहला दूसरा, ये फ्रेंड्स इन दोनों प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न हल हो गया है। अब हम आ जाते हैं तीसरा नंबर पर। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें समांतर चतुर्भुज 1 से लेकर 4 प्रश्न दिए गए हैं, आधार ऊंचाई क्षेत्रफल दिया गया है। इन सभी में फ्रेंड्स रिक्त स्थान में आपको भरना है कि क्या आंसर हमारा आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो सभी का हमारा यहाँ पर फार्मूला तो सेम ही होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एक फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स सभी को उसी के आधार पर हल करते हुए चलेंगे। तो आप कहेंगे इसका फार्मूला होता है हमारा आधार गुने में ऊंचाई। क्लियर है, इस प्रकार से लिख लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आधार हमारा कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आधार है हमारा 200, तो लिख लेंगे 200, गुना ऊंचाई कितना है तो आप कहेंगे 150, तो लिख लेंगे 150, गुना कर दीजिए 15 गुने 2 कितना होता है 33, 2 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ, तो 1 2 3 शून्य आ जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारा मीटर में है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, तो 3 पर 1 2 3 4 शून्य है, तो 1 2 3 4 शून्य दे देंगे मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पहला हल हो जाता है। दूसरा क्या करेंगे, आधार गुने ऊंचाई, तब डायरेक्ट यहाँ पर गुना कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए 8 गुना 7 करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे 56, 1 शून्य कितना शून्य, तो आप कहेंगे 2 शून्य। सेंटीमीटर तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर था तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए, अब यही वाला चीज़ नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए ये वाला चीज़ ऊंचाई ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल के सामने रख दीजिए। क्षेत्रफल कितना था तो 4800। यहाँ पर लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये फ्रेंड्स एक बार फिर से लिख लेते हैं आधार गुना ऊंचाई। बस फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ जाए, चाहे जितना बार भी लिखना पड़े। तो क्षेत्रफल कितना था तो आप कहेंगे 4800, लिख लीजिए।
आधार कितना था, तो 60, ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई निकालना है। तो देखिए ये भी क्या है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो 0 से 0 कटेगा, 6 8 के 48, 1 शून्य है तो 1 शून्य, यानी h बराबर कितना आ चुका है, तो 80। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फ्रेंड्स ऊंचाई की जगह पर लिख लेंगे 80। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो देखेंगे 6 गुना 8 करेंगे तो 48 आ जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, ये फ्रेंड्स ऊंचाई जब निकालेंगे तो फार्मूला तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा क्षेत्रफल, यहाँ पर आ जाएगा आधार, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऊंचाई, बिल्कुल सही है। तो क्षेत्रफल के सामने लिख लेंगे कितना, 3600। आधार है तो आधार तो फ्रेंड्स हमें नहीं पता है, तो आधार के सामने आधार ही रहने दीजिए। ऊंचाई हमें पता है कि 90 है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, अभी भी गुना में इधर आएगा तो भागा में ही होगा, 9 से काट देंगे 4 बार में, 36 से 0, तो हमारा यहाँ पर आधार कितना निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 40 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आधार के सामने लिख लेंगे 40। ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीसरा का सभी प्रश्न को हल करवा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर का सभी प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम हल करेंगे चौथे नंबर को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ चौथा नंबर प्रश्न, नीचे 5 नंबर भी लिखे हुए हैं। पहले चौथा को हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया कि समांतर चतुर्भुज PQRS की दो भुजाएं की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है और आधार PQ की संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो QR की संगत ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समांतर चतुर्भुज PQRS है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे, ऊपर में फिगर बना रहे हैं इस प्रकार से। फ्रेंड्स फिगर बना रहे हैं, PQRS से दिया हुआ, तो यहाँ पर हम एक का नाम P, इस प्रकार से एक का नाम Q, एक यहाँ पर R, एक यहाँ पर S दे दिए हैं। क्लियर है। संगत भुजा इस प्रकार से पहले आप दे देंगे, ये फ्रेंड्स यहाँ से है, ठीक है, इस प्रकार से दे दिए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देख लेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर R दिए हैं, इसका भी नाम अगर आप चाहें तो अपने मन से कुछ भी U A B C D में कुछ भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया था एक का लंबाई हमारा 20 सेंटीमीटर। क्लियर है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो एक की लंबाई है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। आधार फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर है, तो आधार तो यही वाला है, तो ये वाला है हमारा 10 सेंटीमीटर, प्रश्न में बोला गया है, तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स लंबाई एक 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर संगत ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर ऊंचाई है जो कि हमें ज्ञात करना। तो इसको भी आप चाहें तो कुछ भी T या फिर फ्रेंड्स ABCD में कोई भी अक्षर आप मान सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर पहले फार्मूला लिख दीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये फ्रेंड्स फार्मूला आपको जस्ट बताए हैं, आधार गुना में ऊंचाई होता है। क्लियर है। तो देखेंगे यहाँ पर आधार हमारा क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आधार यहाँ पर PQ है, सबसे पहले यहाँ पर है, और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर ऊंचाई है, तो ये वाला फ्रेंड्स UR, ये फ्रेंड्स यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आधार हमारा ये PQ हो जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर PQ गुणे UR इस प्रकार से लिख लेते हैं, जो कि फ्रेंड्स एक है हमारा PQ कितना 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर से UR है, ये फ्रेंड्स UR यहाँ पर ऊंचाई था, ये वाला यहाँ पर देखिए दिया गया फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर, तो इसको लिखे नहीं थे, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक लिख लेंगे 20 गुने में 6, तो 20 गुना 6 हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद यहाँ पर देख लीजिए हम दोबारा यहाँ पर ऊंचाई निकालेंगे, जो कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स इसका भी आधार था। यहाँ पर प्रश्न में फ्रेंड्स बोला गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखेंगे यहाँ पर दो भुजा की जो लंबाई था, एक भुजा 20 था, एक भुजा को 10 माने थे। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पर दो गो भुजा है तो एक बार फार्मूला निकाल दिए हैं, तो दोबारा तो यहाँ पर निकालेंगे, एक का ये ऊंचाई होगा, एक का ये होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख देंगे पुनः, या फिर दोबारा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर से ले लेंगे ऊंचाई, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा अब QR, जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो QR बराबर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से देख लेंगे, तो ये रहा हमारा P, ये फ्रेंड्स इसको T माने थे, जो कि ऊंचाई था, ये हमें पता नहीं है। तो PT बराबर ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर फिर से लिखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप चाहें तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स QR गुने में PT होने वाला है, QR गुने PT, जो कि फार्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल तो 120 सेंटीमीटर हमें पता है, तो यहाँ पर 120 सेंटीमीटर आप लिख लेंगे। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे QR की जगह पर 10 गुना PT, तो फ्रेंड्स हमें निकालना ही है, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो आप कहेंगे कि PT बराबर क्या आ जाएगा 12। ये फ्रेंड्स सभी हमारा सेंटीमीटर में था, तो सभी हमारा सेंटीमीटर में आ चुका है, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर दोनों का देख लीजिए, एक में सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालनी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जब क्षेत्रफल निकाले थे तो क्षेत्रफल बराबर आया था हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर बोला गया था संगत ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो फ्रेंड्स वो भी हम यहाँ पर निकाल दिए हैं, जो कि हमारे यहाँ पर PT बराबर आया है 12 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं 5वें नंबर पर।
तो फ्रेंड्स देखेंगे 5 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कि आधार यहाँ पर दिया गया 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज का सबसे पहले आपको क्षेत्रफल का फार्मूला बताते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर फार्मूला होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। तो 1/2 के 1/2 लिखेंगे। आधार कितना है तो आप कहेंगे 16 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है तो आप कहेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 से यहाँ पर 16 कितना बार में कटेगा तो आप कहेंगे 8 बार में। क्या बचेगा है 8 गुना में 12। अब 12 गुना 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 96। ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर में था तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया। ये तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान था, बस आपको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला मालूम होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स देखिए जो फार्मूला यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है, जब फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको प्रश्न बताते हुए चलते हैं तो जो जैसे कि समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल आपको बताए हैं, उसका लंबाई कैसे निकाला जाता है, ऊंचाई कैसे निकाला जाता है, आधार कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो इन सभी को फ्रेंड्स अपने नोट्स एक बना लीजिएगा, नोट्स कॉपी, जिसमें कि इन सभी फार्मूला को आप खुद से लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, ताकि आपको आगे जितने भी प्रश्न आए वो सभी अच्छे प्रकार से बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए 5 नंबर तक के बताए हैं आपको, अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा ये फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न तक के हल किए हैं। ये 6ठा नंबर वैसा ही है फ्रेंड्स। देखिए पहले क्षेत्रफल निकालना है, फिर आधार, फिर ऊंचाई निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6 नंबर और 7 नंबर, ये फ्रेंड्स इन दोनों प्रश्नों का आप ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, आपको हम 2 ही प्रश्न देते हैं, 6 और 7। इन दोनों प्रश्नों का बनाइएगा। आंसर जो भी आएगा आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा तो कल जब हम वीडियो डालेंगे तो मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।